खाप के मुख्यालय तो हो रही इस पंचायत के परम आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी समस्त खापों के चौधरी, सम्मानित बुजुर्गों और नौजवान साथियों, ये बड़ा दुविधा और बड़े गंभीर चिंतन का विषय है। आ जाओ इधर, आ जाओ चौधरी साहब। समाज के अंदर अगर विषयों पर चिंतन नहीं होने का, अगर बिना चिंतन करे किसी निर्णय को और किसी बात को कहा जाएगा, उग्र भाषण, मारना, काटना, झेलना, छेड़, ये सारी बातें बहुत मजबूती से सब लोगों पर करनी आती, हथेली भी बहुत जोर से बजवानी आती, लेकिन विषय सोचने का यह है, भाई हो सकता है ये मेरा ही दर्द हो। कुछ लोग ऐसे इस समाज के अंदर ठेकेदार हैं कि जिन लोगों ने इस चीज का ठेका ले रखा कि चाहे कहीं कुछ भी हो। मैं एक कहावत, मोटी सी बात बताऊं कि जिस आदमी को चोरी करने की आदत हो जाए ना, वो घर नहीं देखता और बाबा की जेब नहीं देखता, वो अपने बाप की जेब नहीं देखता किसकी काटनी पड़ रही, उसे चोरी का खाने की आदत है। आज किसी एक विचार को बचाने के लिए या चिंतन करने के लिए आप लोग एकत्र हुए, तो यह गंभीर विषय है और गंभीरता के साथ ही चिंतन करना चाहिए। चिंतन क्या करना चाहिए कि भाई आंदोलन, पहलवान जो हमारी बेटियां, यहां जितने लोग हम बैठे हैं, जो हमारे सम्मानित चौधरी यहां बैठे हैं, मैं नहीं मानता शायद अभी किसी ने उन बच्चों से भी हमारी कोई बात हुई हो, हमें यह पता हो कि वो पहलवान जो बेटियां जो संघर्ष के मैदान में है, हम वो चाहती क्या, जब हमें यही नहीं पता कि जो आंदोलन करने वाले वो क्या चाहते हैं। सरकार नहीं सुनना चाहती, क्यों नहीं सुनना चाहती? दूसरा पक्ष क्या, खाप व्यवस्था इस देश के अंदर इसलिए थी कि समाज के अंदर कोई न्याय दिया जा सके, न्याय किया जा सके। तो क्या यह चिंतन का विषय नहीं? हमें दोनों पक्षों के बारे में पूरी गंभीरता के साथ सोचना चाहिए। कोई भी निर्णय लेने से पहले यहां एक कमेटी आज बनाई जानी चाहिए, मेरा अपना सुझाव। और वो कमेटी यह काम करो कि एक पंचायत यहीं सोरम गांव में होती है, फिर कुरुक्षेत्र में होती है, तो तीसरी पंचायत कल को हरियाणा में होगी। अगर अपने अपने आप को चौधरी बनाने के लिए हम कर रहे हैं, इस बात के लिए पंचायतें कर रहे हैं कि इस आंदोलन का श्रेय मुझे मिल जाओ, मुझे मिल जाओ, मुझे मिल जाओ, या कुछ लोग इसलिए कर रहे हैं कि उनकी दुकान का शटर बंद है, दुकान चलना ना चलना तो बात की बात है, कम से कम शटर तो उठ जाओ। अगर शटर उठवाने के लिए आज भी ये पंचायत है, तो मैं उस पंचायत से सहमत नहीं हूं। शटर नहीं उठवाना, हम समाज के अंदर सामंजस्य स्थापित करके और जिसके साथ भी अन्याय हुआ उसके साथ खड़ा होने का काम करना चाहिए। इस पंचायत से यह निर्णय जाना चाहिए, इस पंचायत से यह निर्णय होना चाहिए कि हम कैसे, इस पंचायत के अंदर आज विचार करके यह निर्णय होना चाहिए कि हम किस तरह से इस देश के अंदर जो आज जातिवाद का जहर घोलकर वोटों की खीर पकाने का काम हो रहा या दुकानदारी चलाने का काम करा जा रहा, वो दुकानदारी कैसे बंद हो, ये हमारे खापों के चौधरियों का को हम तो दायित्व देना चाहते हैं कि हमारी खापों के जो चौधरी वो हर एंगल पर हर आदमी से बात कर और एक डेपुटेशन बनाना और सरकार से भी बात कर, आंख में आंख डालकर जो सही है सही करने का काम करे, और अगर सरकार ना सुनने का काम करती है तब आंदोलन का रास्ता अख्तियार करने का काम करे। लड़ाई का काम कब? लड़ाई का काम तब शुरू होता जब सामने वाला ना सुनता हो। अगर ना सुनने के लिए तैयार हो, कोई ना सुनता हो, तो तब हम हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। लेकिन बेवजह के अगर कोई सेनापति फौज को मरवा दे खामाखा, केवल इसी बात के लिए राजधानी बदलनी है, अरे 13 महीने के आंदोलन की बात आप करते हो, लेकिन आप यह भी तो बताओ क्या मिला किसान को, यह बताने का काम करो। 750 किसान शहीद करवा दिए, 750 किसान मरवाए,
लेकिन इस देश के किसान को क्या मिला? केवल ये बात कहने से कि माइक पर खड़े होकर हमने ये कर दिया, हम ये कर देंगे, हम तलवार उठा लेंगे, हम गर्दन काट देंगे। किसकी काटोगे? काटोगे किसकी? आप बहादुर लोग हो। केवल माइकों पर हथेली पिटवाने के लिए संघर्ष नहीं करना। संघर्ष हमें इस देश के अंदर जो माहौल राजनीतिक दल बनाना चाहते हैं, जो माहौल इस देश के अंदर दुकान खोलने वाले लोग बनाना चाहते हैं, उन्हें हम मुंह तोड़ जवाब देना। हम सब एक विचारधारा के लोग, हम वो सामंजस्य स्थापित करके अगर बेटियों के साथ नाइंसाफी हो, या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का हो। अगर ये तय हो जाए, कोई जिम्मेदार व्यक्ति ये तय करे कि हाँ बेटियों के साथ नाइंसाफी हो, पूरा देश साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि जो किसी बहन बेटी के साथ बर्दाश्त करता हो। कोई सामाजिक व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता। सब लोगों को एकजुट होकर एक कमेटी यहां से बनाकर, और वो कमेटी निर्णय ले पूरे इसकी विषय की, पूरी चीज की। वो कमेटी इन बच्चों से मिले, इन बच्चों से ये पता करो कि भाई वो बच्चे चाहते क्या हो। जो बच्चे चाहते हो वो बात सरकारों से की जाए, और ना सरकार सुनने के लिए तैयार होती हो तो तब हम संघर्ष के मैदान में आना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को मेरी बात खराब लगी हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। भाई हम तो ये सही सी बात कहने की आदत है, ज्यादा हम तो लाग लपेट की और उसकी। और एक और बात है, लोग कहें माइक पर बहुत लंबी लंबी बात, और फिर जब पता चलो बात तो कहें बड़ी बड़ी। जब पता चलो देखो लोग नु कहें, कुछ आदमी यो कहते फिर इस देश में कि भाई एक अगुवाई क्या नाम जो जनसंख्या घटा ली, और ये कर लिया वो कर लिया, और यो हो गया इस समाज के साथ, तो यहाँ कुर्बानी दे दो, मर जाओ साहब तुम। किसी ने अपनी औलाद को यो कहा क्या ना, चल भाई फला की लौंडा के साथ वो हो गया गड़बड़, जा तू चल तू मार का। कोई अपनी औलाद को तो कहता नहीं, पड़ोसी के बालक को कहा ना तू जाकर मार दे जा फलाने को, और कोई अपने को नहीं कहता कि तू जाकर मार दे। तो पहले अपने आप कुर्बानी देनी पड़ेगी, हमें कुर्बानी देनी सीखनी पड़ेगी, और हम हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। और जब कुर्बानी की आवश्यकता होगी तो अग्रिम पंक्ति में खड़े दिखाई देंगे, लेकिन पहले यह तय कर लिया जाए कि है क्या विषय। और सर भाई देखो, मैं अभी बता रहा था जिनकी दुकान का शटर नहीं उठ रहा, कल कुरुक्षेत्र में भी बतेरा जुत्ता चला इसी बात पर, तो वे जुगाड़ में शटर ढाने के, इसीलिए 5 दिन 4 दिन और बात हो गई, और हो गई और वो हो गई। वे बरगला बुरगुलों का आंदोलन बेचने का काम जिन लोगों का है वे बेच बाच देंगे। और इन बच्चों से भी हमारा निवेदन है मीडिया के माध्यम से, जो पहलवान हमारे बच्चे वहां धरना रहता, कि गलत लोगों के हाथ में फंसकर गलत निर्णय ना लो। अगर निर्णय गलत लिया गया, किसी ने सलाह दे दी कि जिस दिन संसद का उद्घाटन होगा उसी दिन मार्च करना, और 12 बालक रह गए, वे निर्णय दिलवाने वाले लोग कहां सो रहे थे भाई? जिन्होंने निर्णय दिलवाया हो वे कहां थे? अने बॉर्डर घेरेंगे साहब उस दिन, और बॉर्डर घेर कर बॉर्डरों पर सभी वापस हो गए, बालक जेल में बैठे थे। तो वैसे ही है ना, फलाने ने यो कह दिया ना भेड़िया भेड़िया, शहरे लाठी ठाकर भाग लिया ना भेड़िया भेड़िया। तो भाई भेड़िया अगर है तो भेड़िए को मारा जाएगा, भेड़िए को मारा जाएगा, मारा। लेकिन वैसे ही पीछे पीछे ना भेड़िया भेड़िया, तो भेड़िया भेड़िया तो शहरे हो सके, पता चला आपस में लड़ भीड़ कर मर जाओ। तो भाई दुकानदारों से रहो सावधान, और इन बच्चों से भी मिलकर इन्हें ये सही सलाह दो, सही बताओ कि भाई गलत निर्णय कोई ऐसा ना लो। वे मात्र 10-12 बच्चे रह गए उस दिन संसद भवन मार्च कर रहे थे, निर्णय उन बच्चों का थोड़ा ही था। उनसे मिला जाए बच्चों से, जो भी उनका कॉल हो उसमें हम पूरी तरह से साथ हैं। वो देश का सम्मान और स्वाभिमान है, और ये देश के अपमान की बात है कि कोई हमारी बहन बेटी सार्वजनिक रूप से बैठकर अगर आरोप लगा रही है और सरकार सुनने को तैयार नहीं है, तो ये हम सबका अपमान है। हम सबको साथ खड़े रहना चाहिए, लेकिन बातचीत जरूर करनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।